जय श्री राम गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 6। तो अभी आज का आपको मौसम दिखाता हूँ। मैं तो आज निकल रहा हूँ हल्द्वानी की ओर, रेडी हो गया हूँ। भाई लोग भी हल्द्वानी के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम दिखाता हूँ पहले आप लोग को। तो फिलहाल मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, बारिश होने की संभावना है मुनस्यारी में। लोग हो गए हैं रेडी, हो गया रेडी ब्रह्मा भाई। मेरे को तो लग रहा है ऊपर को मौसम ख़राब है, वो पहन लेना भाई बरसाती नहर। मौसम थोड़ा ख़राब टाइप का हो रहा है, बरसाती नहर पहन लो भाई। रख लिया। तो भाई लोग को रोड पर छोड़ने के लिए आ गया हूँ। अब ये तो जाएंगे बाइक से, मैं चाहूँगा टैक्सी से। टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, तो अभी बाइक से पहले इनको आगे भेज देता हूँ, बाकी इनके पीछे ही मिलेंगे हम टैक्सी के। काल मुनि से नीचे पूरा डाउन है, ठीक है। काल मुनि से पूरा नीचे डाउन है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। पता नहीं मिलता है मिलने में, ठीक है। चल फिर ठीक है, चल फिर। तो भाई लोग जा रहे हैं, अभी मैं भी निकलता हूँ। टैक्सी आने वाला है, तो थोड़ी देर में मिलता है आप लोग को, गाड़ी में मिलते हैं। तो मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी में बैठ के गाड़ी के लास्ट सीट में बैठा हूँ, क्योंकि सब फुल हो चुका है गाड़ी में। तो गाड़ी में पीछे बैठ के गाड़ी में बाहर का नज़ारा लेते हुए मस्त एकदम हवा खाते हुए पीछे नाट कोने में बढ़िया चलते रह रहे हम गाड़ी में, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो आगे चलते चलते नया बस्ती, हम ये तो आप लोग नया बस्ती देख रहे हो, नया बस्ती गाँव पहुँच चुके हैं। मौसम भी एकदम साफ हो रहा है फिलहाल तो। बस्ती पार करने के बाद हम कालमुनि से काफ़ी नीचे आ चुके थे, जहाँ पे बहुत सारे बैंड आते हैं टेढ़े मेढ़े करके। बाकी मौसम तो एकदम सही था, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं थी रास्ते में। लेकिन पीछे गाड़ी की सीट के पीछे बैठ के तो हालत डाउन हो चुके थे, लेकिन बढ़िया ही लग रहा था मुझे। बाकी हम धीरे धीरे कालमुनि से नीचे निकलते हुए बिरथी फॉल के आधे रास्ते में पहुँच चुके थे। बाकी थोड़ी देर में हम बिरथी फॉल के नज़ारे देखते हुए चल रहे थे आगे आगे। गाड़ी चल रही थी धीरे धीरे, हम भी चल रहे थे पीछे बैठ बैठ के। तो बिरथी फॉल अभी पहुंचे नहीं थे, बिरथी फॉल बस पहुंचने वाले थे, क्योंकि गाड़ी के बाहर हम उतर इसलिए नहीं सक रहे थे, क्योंकि हम बहुत मुनस्यारी से बहुत लेट निकले थे, हमें हल्द्वानी पहुंचना था। तो धीरे धीरे करके बिरथी फॉल के पास पहुँचते हुए झरना हल्का फुल्का जितना भी कैमरे में कैच हुआ है वही दिखा पाया आप लोगों को, क्योंकि मैं उतना नहीं कर पाया कैमरे में। तो बिरथी फॉल पार होने के बाद थोड़ा आगे एक गांव पड़ता है, गांव के यहाँ पे थोड़ा रोड ब्लॉक हो रखा था। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जेसीबी भी है, यहाँ पे जो पत्थर हटा रही है। कीचड़ ही कीचड़ उड़ रखा था एकदम, ऊपर से मलबा आया था, क्योंकि मलबा हटा रहे थे वो। हमें भी जाना था, वो गाड़ी का टायर था जो फिसल रहा था पीछे। जब पीछे बैठा था तो मेरे को अनुभव हो रहा था कि गाड़ी का टायर पीछे से थोड़ा फिसलने टाइप होता, क्योंकि एकदम कीचड़ दलदल हो रखा था पूरा। रोड खोल लेते वहाँ पे तब तक जेसीबी वाले। तो काफ़ी आगे पहुंचने के बाद आप लोग ये रास्ता देख सकते हो, नीचे नदी है पूरा, ऊपर से मलबा आते रहता है। इस रोड में काफ़ी मलबा आते हैं, यहीं पर से ज़्यादातर रोड ब्लॉक यहीं पर से होता है। ये देख सकते हो आप, कितना डेंजरस लग रहा है। नीचे आप लोग देखना नदी, वहाँ पे देखना पूरा पैरारी पैरार, ऊपर से मलबा आने का बहुत संभावना था। 90% मलबा यहीं से आता है, ऊपर से नीचे को यहीं पर ही होता है रोड ब्लॉक।
तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पे थलगी बाज़ार में। तो थलगी बाज़ार में हो रही थी बारिश, आप लोग देख सकते हो। बारिश ही बारिश हो रही थी काफ़ी, कहीं कहीं पे बारिश, कहीं पे कभी बारिश नहीं हो रही थी। मौसम का है ना थोड़ा ऊपर नीचे वाला हिसाब हुआ मौसम का भी। तो थलगी बाज़ार में तो बारिश हो रही थी भयंकर। तो ये आप लोग देख सकते हो बाज़ार में कितनी बारिश हो रही थी। तो थलगी बाज़ार से हम जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर। अभी हल्द्वानी भी हमें करीब टाइम लगेगा 250 किलोमीटर तो हल्द्वानी होगा ही होगा मिनिमम मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 300 किलोमीटर प्रॉपर है मुनस्यारी से हल्द्वानी, हल्द्वानी से मुनस्यारी। तो थल पार करने के बाद एक होटल में रुका था मैं, यहाँ पे करा था नाश्ता। आप लोग देख सकते हो नाश्ते में रोटी, छोले, आलू और रायता था। तो थल उडियारी बैंड में भी बारिश नहीं हो रही थी फिलहाल, तो कोई बारिश की कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद हम धीरे धीरे करके हम निकल गए थे सेरा घाट की ओर। तो सेरा घाट में पहुँचने के बाद थोड़ा रोड में दिक्कत हुई, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा मलबा टाइप का हुआ था रोड में, गीला और था पूरा रोड, कीचड़ से भरा हुआ एकदम। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ा, गाड़ी को स्लो करना पड़ा क्योंकि कीचड़ हो रखा था। सामने से गाड़ी आ रही थी, अब साइड ही जाना था क्योंकि गाड़ी ऊपर से मलबा गिरने का भी डर था। तो आराम से हम रुक के दूसरी गाड़ी को पहले जाने दिया, पास दिया हमने। उसके बाद हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे सेरा घाट चौकी। आप लोग चौकी ये देख सकते हो। बाकी सेरा घाट में जो बोलते हैं मच्छी भात, तो यहाँ का फेमस मच्छी भात ही हुआ सेरा घाट का। तो सेरा घाट की आप लोग ये नदी देख सकते हो, लेकिन पानी एकदम साफ आता था, लेकिन ऊपर से पूरा आ रहा होगा ना कीचड़ कीचड़ वाला पानी आ रहा है ऊपर सेरा घाट के ऊपर से, जहाँ सा पानी आता है नदी से। तो सेरा घाट की मार्केट पहुँच चुके हम, तो निकल चुके अब आगे की ओर। सेरा घाट पार होने के बाद हम पहुंच गए थे हौले हौले अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में आप लोग अल्मोड़ा का नज़ारा देख सकते हो, कितना बढ़िया लग रहा है। मकाने भी यहाँ अल्मोड़ा में ज़्यादातर चिपके हुए ही दिखते हैं, गैप तो ज़्यादा उतना नहीं हुआ, बाउंड्री चिपके हुए दिखते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा भी मैं रह चुका हूँ काफ़ी। ये मकान आप लोग देख सकते हो सब चिपके हुए ही हैं अल्मोड़ा में, लेकिन मस्त व्यू आ रहा है अल्मोड़ा के यहाँ पे, तो मज़ा आ रहा है। अल्मोड़ा से आगे को बढ़ते हुए हम मार्केट, अल्मोड़ा की मार्केट में पहुँच चुके हैं। तो मार्केट भी काफ़ी बड़ी है अल्मोड़ा की, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है अल्मोड़ा भी। तो अल्मोड़ा पार करते हुए हम पहुंच गए थे आधे रास्ते में क्वारप। तो क्वारप पहुंचने में थोड़ा 2-3 मिनट का फ़र्क था। क्वारप का ये मंदिर आप लोग देख सकते हो। तो क्वारप में मैं बता दूं, जहाँ पे क्वारप में ज़्यादातर रोड ब्लॉक होता है, ज़्यादातर जहाँ पे से मलबा गिरता है, वो आप लोग को दिखाता हूँ अभी इस वीडियो में, कहाँ पे ज़्यादातर मलबा ही गिरता है, क्योंकि रोड ब्लॉक यहीं पर ही होता है क्वारप में। क्योंकि ऊपर से मलबा गिरने का बहुत चांसेस होता है, 90% तो मान के चलो कि यहाँ पे रोड ब्लॉक होता ही होता है, जाने वालों को भी और आने वालों को भी दिक्कत होता है। उसके बाद उल्टा रानीखेत से घूम के सीधे अल्मोड़ा, फिर अल्मोड़ा वालों को रानीखेत घूमते हुए खैरना होते हुए जाना पड़ता है। अगर यहाँ देखो आप, यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रैफिक जाम लग चुका है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर ही रोड ब्लॉक होता है। पिछली बार भी 1 हफ्ते पहले भी ट्रैफिक जाम ही था, क्योंकि ऊपर से मलबा आने का बहुत चांसेस होती हैं, गिरते हैं, मलबा गिरता ही है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन रोड ब्लॉक काफ़ी यहीं पर ही होता है ज़्यादातर। तो आप लोग देखना अभी
कितना ट्रैफिक हो गया यार। बाकी ऊपर जेसीबी से सफाई हफाई चल रही है, बजरी अजी जो ऊपर से मलबा गिरा है वो चीज़ हटा रहे हैं वहाँ पर से जेसीबी। तो फिलहाल हम क्वारा पार करने के बाद काफ़ी आ चुके थे हाईवे में। तो थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले थे केची धाम मंदिर। केची धाम नीम करोली बाबा जी के दर्शन करेंगे हम आधे रास्ते में, अभी पहुंचे नहीं, आधे रास्ते में ये फिलहाल। तो मैं फाइनली केची धाम पहुंच चुका हूं, कि आप लोग केची धाम में मंदिर से देख सकते हो। बाकी है केची धाम की मार्केट है पूरी। बाबा नीम करौली जो है केची धाम बहुत प्रसिद्ध है पूरे उत्तराखंड से लेकर विदेशों तक, ये आप लोग देख सकते हो। तो केची धाम पहुंचने के बाद हम भीमताल पहुंच गए थे, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा परसेंट चार्ज नहीं था, इसलिए मैं भीमताल के बाद आप लोग को कुछ दिखा नहीं पाया। लेकिन रास्ते में भीमताल पहुंचने का रास्ते में इतना जाम था कि बता नहीं सकता हूं कितना जाम था। रात को 11 बजे पहुंचा हूँ भीमताल से, छल्लड़ी से लेकर नीचे से वहाँ से लेकर पूरा काठगोदाम तक जाम था। 11 बजे पहुँचा हूँ। फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद मैं अपने घर पहुँच गया था। बाकी आप लोग को कुछ दिखा नहीं पाया रास्ते में। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने रूम पे हल्द्वानी। तो काफ़ी दिक्कत हुआ आज तो, गाड़ी में बैठ के तो हालत डाउन हो गया था। लेकिन लेट इसलिए पहुँचे क्योंकि हल्द्वानी में इतना ट्रैफिक था, क्योंकि ट्रैफिक लगा था जो भीमताल से ही पूरा काठगोदाम में ट्रैफिक लगा था। और बाकी आप लोगों ने रास्तों में देख लिया होगा कैसे कैसे रोड ब्लॉक थे। रोड भी ब्लॉक था क्योंकि बारिश के चक्कर में आज तक खतरनाक ही हो गया था। बारिश भी काफ़ी हो रही थी रास्ते में, कहीं कहीं हो रहा था, कहीं कहीं बारिश नहीं होती। लेकिन हम हल्द्वानी पहुँच गए। भाई लोग तो अपने जगह पहुँचे थे जहाँ जाना था उन्हें, फतेहपुर। अभी बहन आई है, यहाँ क्या करना आई है? घूमना आई है। ये घूमना आई है, लगा लो नैनीताल से हल्द्वानी घूमना आई है, पता नहीं क्या काम आई है, मुझे तो पता नहीं है। आपको राखी बांधने आई हूँ। अच्छा, राखी नैनीताल से राखी बांधना है इतनी दूर। कल चली जाएगी, उसके बाद तो कल विदाई कर दूँगा उसको मैं अच्छे से। कल मुझे पहुँचाने भी आएंगे सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे राखी बांध 9 बजे पहुँचाएगी, यदि बताओ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी कल को मिलते हैं आप लोग को।